हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम चर्चा करेंगे कि साक्षात्कार में डर को कैसे भगाया जाए। इस चर्चा के कई पहलू हैं। जैसे आप सबको विदित है कि मेरा साक्षात्कार कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। उससे रोज आपके द्वारा जो संवाद होता है, स्पेशली उसमें जो डीप इंट्रोडक्शन का सेशन होता है, जिसे हम 1-to-1 सेशन भी कहते हैं, उसमें से ये चीज़ निकल के सामने आ रही है कि विद्यार्थियों की साक्षात्कार में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वह है इस साक्षात्कार का डर। तो क्या सच में ही ये साक्षात्कार का डर कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाता है साक्षात्कार में? हाँ, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन इस डर को मन से निकाले कैसे, इस पे मैं आपसे ज्ञान दूं, ऐसा मुझे कम से कम ये बात एक्सेप्ट नहीं होती है। मैं होमवर्क करता हूं, आपको समझता हूं और फिर मैं कुछ ऐसे तरीके सोचता हूं या मैं मेरे अनुभवों से ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं जिससे निश्चित तौर पर ही आपको बेनिफिट हो। उनको अपनाने से आपको 2 कदम आगे बढ़ो। आज इस वीडियो में भी मैं कुछ इसी तरह की मेरा अपना अध्ययन और अनुभव है वो आपके सामने रखूँगा। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं आरपीएससी में, मध्य प्रदेश, आपके बिहार, यूपी में तो नहीं चल रहे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे हैं, JNK में चल रहे हैं, हिमाचल में चल रहे हैं, और राजस्थान में RS का रिजल्ट आ गया है, उसके भी इंटरव्यू के प्रोग्राम सभी चलने वाले हैं। और सिविल सर्विसेज की भी अलग अलग जगह इंटरव्यू चल रहे हैं, तो सभी के लिए एक कॉमन बात है। लेकिन मैं मेरे अनुभवों के आधार पर जो चीज़ें बताऊँगा उसमें कि कैसे इसको दूर करें। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें कि इंटरव्यू में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो आपकी डर है। ऐसा मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। 1-2 उदाहरण तो मेरे अपने दे देता हूँ। मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब चयन हुआ, उसका एक छोटा सा का एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, आप इसे थोड़ा अपने से कनेक्ट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में चयन हुआ, उससे पहले मैं सिविल सर्विसेज में था, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में, और मुझे तो 2 ही दिन पहले पता लगा कि मेरा स्क्रूटनी में है। उस समय मैं टीचिंग थोड़ा करवाता था सिविल सर्विसेज वालों को, तो सुबह मेरी क्लास को भी मैंने ड्रॉप नहीं किया, 10 बजे से था, और मैं अचानक से गया और मुझे बिल्कुल भी इस बात का नहीं था कि मेरा इंटरव्यू को लेके कोई थोड़ा बहुत भी डर हो। सीधा गया, इंटरव्यू दे के आया। इंटरव्यू बोर्ड ने कह दिया कि आप क्या ज्वाइन करेंगे, और सबसे हाईएस्ट स्कोर आए। दूसरा एग्जाम्पल है CSIR में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट। उससे पहले मैं लेक्चरर बन चुका था, तो चूंकि पहले एग्ज़ाम दी हुई थी और मैं ऐसे ही गया। पोस्ट अच्छी थी, ग्रेड पे 5400 थी, तो चले जाते एक बार सेंटर की इंटरव्यू भी देख लेते। तो CSIR के इंटरव्यू बहुत ही सिस्टमेटिक होते हैं और 3 बोर्ड का एवरेज लिया जाता है। सभी स्टूडेंट वहाँ बिल्कुल टाई, और पूरे देश से लोग आए थे, बिल्कुल बन ठन के और बिल्कुल तैयारी के साथ थे। सबके चेहरे पे एक अजीबोगरीब प्रकार का, जैसे इंटरव्यू से पहले भय होता है, वो था। और मुझे उसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस पहनी, जो रोज़मर्रा की ड्रेस पहनता हूँ। आप दोस्तों बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऑल ओवर इंडिया में हाईएस्ट स्कोर थे, 100 में से 76 मार्क्स थे। तीसरा एग्जाम्पल है RS 2008 में मेरा चयन होना, उसमें भी अच्छा स्कोर आता है, और उसमें भी उससे पहले मैं लेक्चरर होता हूँ, तो मैं ऐसे ज़्यादा बहुत कंफर्टेबल उस इंटरव्यू को लिया और उसमें भी एक अच्छा स्कोर आया। ऐसे ही एग्जाम्पल अभी मेरे एक दोस्त थे ड्राइंग एंड पेंटिंग के, 2 दिन पहले वो मेरी चर्चा में बता रहे थे कि उनकी फ्रेंड की वाइफ इंटरव्यू नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि वो एक सेटल थी और सोच रही थी दे लिया, लेकिन वो नहीं देना चाह रही थी। उन्होंने कहा चलिए हम घूम के आते हैं। उन्होंने बिना तैयारी के साक्षात्कार दिया और वो टॉप रैंक से सिलेक्ट होती है। दुनिया में भी अगर आप देखेंगे, बड़ी बड़ी सफलताएं जो मिली है वो डर पर कंट्रोल करने से मिली है। नेपोलियन बोनापार्ट जो विश्व विजेता, अविजेता रहा, हमेशा जो है कभी अपराजय रहा, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि केवल और केवल मनोबल का, मतलब मन से डर निकाल देना ही युद्ध में 85% कंट्रीब्यूशन अदा करता है उसमें सफलता का। और भी अगर आप जितने भी विद्वान महान लोगों की सफलताओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि डर मन से निकालना, या डर पे कंट्रोल करना, या डर पे नियंत्रण करना,
ये सफलता का सबसे प्रमुख साधन। और साक्षात्कार में तो जब सामने ही सब कुछ आमने सामने होता है तो वहाँ तो ये बात बहुत निश्चित तौर पर होती है। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको कुछ बातें बताऊं, इससे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि आखिर साक्षात्कार में डर का कारण क्या है। जो मैंने समझा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे बड़ा कारण है वो है फेल होने का डर, कि मेरा चयन नहीं हुआ तो नहीं, ये होता है ना, मेरा चयन नहीं हुआ तो, ये सबसे बड़ा एक बड़ा कारण है। इसकी जो कल्पना है वो डराती है। दूसरा होता है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। तीसरा है मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, मतलब पहले से परिकल्पना करना मेरा साक्षात्कार अच्छा नहीं होगा, मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ या पाती हूँ, मेरी बोर्ड टीचिंग अच्छी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर डर होता है। एक जो डर का कारण है कि मेरी पूरी तैयारी नहीं हुई है और पढ़ते रहते हैं, लगे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन रूट कोज क्या है इसके पीछे, अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे तो पता लगेगा कुछ लोगों में डर ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में डर कम होता है। इसका मतलब ये तो सभी के साथ समान कारण हो सकते हैं। तो एक रूट कोज जो है वो है हमारा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व भी डर में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा ग्रोथ कैसे हुआ है, हमारे चारों तरफ का परिवेश कैसे, हम कैसा लिटरेचर पढ़ते हैं, कैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, कैसा हमारा थॉट प्रोसेस है, ये सारा रूट कोज में आता है। मित्रों, जिसका चित्त स्थिर हो, जिसका चित्त स्थिर हो, जो प्रसन्न चित्त हो और जो आसपास में जिसके एक स्वस्थ वातावरण हो, निश्चित तौर पर ही उस व्यक्ति का साक्षात्कार में प्रेजेंटेशन बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर नहीं रहता है, उसकी आंखों की पुतलियों में एक स्थिरता होती है, चेहरे में एक स्थिरता का भाव होता है। इसलिए मुझे एक बात समझ में आई कि डर का मूल कारण जो है वो आपके चारों तरफ आपका परिवेश और आपके भीतर आपके जीवन में जो चीज़ें चल रही है वो डर का मूल कारण है। तो कैसे दूर करें? तो इसके रूट कोज में दोस्तों सबसे पहले मैं जो चीज़ आपके सामने रखूँगा वो है कि आप अपने आप को, अपना जो पर्सनैलिटी है, अपना जो थॉट प्रोसेस है, अपने जो परिवेश है, सबसे पहले वहाँ ध्यान दो। ये थोड़ी बात दार्शनिक हो सकती है, लेकिन ये बात बेहद ज़रूरी होती है। क्या कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए? इसके लिए किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि आप अपने परिवेश जिस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, जिस चीज़ से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, उससे डिटेच्ड हो, अपने आप का डिटॉक्सिफिकेशन करें, अपने आप को थोड़ा वैक्यूम दे और उसके भीतर अच्छी चीज़ों को भरे। ये तीन गतिविधियाँ, ये तीन क्रियाएं हम कर सकते हैं। डिटेच कैसे हो सकते हैं? इसके लिए मैंने एक गतिविधि में सुझाता हूँ मेरे साथ, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे साथियों को भी। मुझे भी ये किसी ने ये महान क्रिया मेरे किसी एक साथी ने कर्नाटका के जो मेरे परिवेश थे उसके दौरान मुझे बताई। क्या है कि क्यों नहीं एक क्रिया को आप अपना सकते हो। आप सोचिए, अपने आप को परिस्थितियों से डिटेच करने का एक तरीका, जो मैं एक फॉर्मूला आपको देता हूँ। आप सोचिए कि आज आपका एक नया जन्म हुआ, आज एक नए साथी के साथ, आज आप एक नए रूप में हो। कैसे? जैसे आप यहीं से शुरू कर सकते हो कि मान लीजिए कि मेरा नाम सीबी यादव है, तो मैं आज अपने आप को सीबी यादव को मार देता हूँ और मैं कहता हूँ मैं आज मोहन हूँ और मैं पूरे दिन मोहन के साथ जीता हूँ और जो सीबी यादव के साथ जो चीज़ें थी वो सारी की सारी पीछे छोड़ देता हूँ। तो आज मेरी ज़िंदगी मोहन होती है। कल मेरी ज़िंदगी कुणाल बन जाता हूँ और मैं अपने आप को कुणाल ही कहता हूँ। और अगर आपके दोस्त भी हो तो कहो कि मुझे कुणाल कहिए। ऐसे ही कोई मान लीजिए कि आप में से कोई कविता है, वो सविता बन गई, किसी दिन गीता बन गई, किसी दिन और नाम। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को जब सुबह उठो उसी समय अपने आप को बिल्कुल एक नया अवतार के तौर पे, एक नया अवतार तो हम क्या कहेंगे, एक नए जन्म के तौर पर अपने आप को फील करो। और इस क्रिया को बीच बीच में, मैं ये भी नहीं करा, बीच बीच में आप इसे दोहराओ। सप्ताह में 2 बार दोहराओ, फिर सप्ताह में 1 बार दोहराओ। इससे क्या होगा कि आप डिटेच हो जाओगे अपनी चीज़ों से और आप थोड़ा प्रसन्नचित भी रहेंगे, क्योंकि आपका नया जन्म है, नया रूप है। और अपने आप को फील कराओ। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका है दोस्तों, ये हम लोग आपस में, जब मैं आपसे डीप इंट्रोडक्शन करता हूँ तो आप अपनी समस्याओं से बहुत घिरे हुए हो।
पारिवारिक समस्या हो सकती है, रिश्तों की समस्या हो सकती है और दूसरी समस्या हो सकती है। कैसे इन पे देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कोई घटना दुर्घटना आपके परिवार या निजी संबंधों में घटित है तो ये भी बड़ा प्रभावित करती है। लेकिन ये सब चीज़ें इंटरव्यू बोर्ड नहीं समझेगा और समझाना भी नहीं चाहिए। देखिए, किसी की दया का पात्र कभी नहीं बनना है दोस्तों, कभी नहीं बनना। आप कभी भी ये मत सोचिएगा और इंटरव्यू में तो कभी नहीं दिखाना चाहिए। आपको क्लेम करना होता है, दावा करना होता है कि मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। तो इन चीज़ों पे नियंत्रण पाना या इन चीज़ों पे मतलब एक अपने आप की ऑनरशिप लेना बहुत ज़रूरी है। कैसे करें? तो मैं कहता हूँ 3 बातें इसमें है। एक चीज़ फॉरगेट, दूसरी फॉरगिव और तीसरी है लव, प्यार करो। कैसे? ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला होता है दोस्तों। हम सब लोगों के जीवन में कुछ हमारे अनुभव अच्छे रहते हैं, हमारे से भी बहुत सारे लोगों के अनुभव अच्छे नहीं रहते होंगे। हम इस दुनिया के भीतर आए हैं तो हमारे अंतर संबंधों में, परिवारों में सब चीज़ें होती है। लेकिन एक चीज़ होती है कि चीज़ों को भूल जाओ, लेकिन भूलोगे तब तक नहीं जब तक उसे माफ़ नहीं करोगे, और माफ़ तब तक नहीं कर पाओगे जब तक जिसको आप माफ़ कर रहे हो उसे अगाध प्रेम नहीं करोगे। दोस्तों, इस बात को मानिए कि कभी भी फॉरगिवनेस कभी नहीं हो सकती बिना लव के। इसलिए आप चाहे जैसा भी इंसान हो, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने आप को मजबूत करना है, तो उन लोगों को फॉरगिव, माफ़ करने के साथ उन लोगों के साथ प्यार कर बनाओ। और जब आप उनसे प्यार करोगे, निश्चित तौर पर ही प्रकृति का ये रूल होता है कि जब आप किसी को माफ़ करके प्यार करते हैं तो सामने वाला भी आपको प्यार करता है। तो दूसरा चीज़, और तीसरी चीज़, फिर मैं ये 2 चीज़ होगी। तीसरा होता है एक अच्छा स्वास्थ्य। ये बेहद ज़रूरी है दोस्तों। एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, ये बात कहने के लिए नहीं होती है। मैं आपको बिल्कुल, अगर आप साक्षात्कार की तैयारी सीरियसनेस कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ें करें। वॉकिंग करें, पूरे 24 घंटे में एक समय ऐसा हो जब आपके पसीना आए, उससे बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स स्रावित होते हैं। स्ट्रेचिंग करें, स्ट्रेचिंग करने से एक अच्छी फीलिंग्स होती है, रिलैक्स होती है बॉडी। एक बॉडी जब कष्ट दे रही होती है उसमें आप अच्छे मन का कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो आप क्या करें? स्ट्रेचिंग करें, योगा और प्राणायाम करें। मेडिटेशन के लिए मैं कहता हूँ, लेकिन मेडिटेशन जो मैंने पिछली तीनों चीज़ें बताई उसके बिना मेडिटेशन सफल नहीं है। तो मेडिटेशन करें और अच्छी अच्छी फीलिंग्स लाएं, ये काम करें। भोजन पे विशेष ध्यान दें दोस्तों। भोजन बहुत ही उसमें फाइबर्स हो, और अच्छा मतलब हल्का भोजन हो, थोड़ा कम भोजन लेना शुरू करें। आप इसे ज्ञान न समझें, बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। मैं सब लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें साक्षात्कार को प्रभावित करते हैं। अगर किसी का मन प्रसन्नचित्त रहेगा तो उसमें एक अलग तरह की एनर्जी होती है। और फिर चौथी क्रिया मैं आपको बताता हूँ, वो है इमेजिनेशन। एक अच्छे इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, इंटरव्यू बोर्ड बहुत शानदार होगा, इंटरव्यू बोर्ड में बहुत शानदार लोग होंगे, मैं जिस ग्रुप के साथ हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये इमेजिन करो, मेरा साक्षात्कार जब अच्छा होगा, मैं खुश होकर बाहर निकल रहूँगा पीएससी से, वो इमेजिनेशन करो, और मुझे साक्षात्कार बोर्ड बहुत अच्छा स्कोर देगा। ये इमेजिनेशन, जैसी आप ये इमेजिनेशन करते हो दोस्तों, वैसा ही गठित होता है। इसे आप कह सकते हो, अभी मेरे पास एक बुक पढ़ी थी, लेकिन वो एक साइंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन मैं इसे साइंस की बजाय मैंने प्रैक्टिस में देखा। आप जैसी इमेजिनेशन करते हैं वैसे ही आपकी क्रियाएं होती है और वैसा ही आपके साथ घटित होता है। तो जब इमेजिनेशन से चीज़ें ठीक हो जाए तो नहीं करनी चाहिए क्या? निश्चित तौर पर करनी चाहिए। 2-3 चीज़ें और है जो मैंने लिखी है। आपको एक चीज़ और, साक्षात्कार में जाने से पहले साक्षात्कार बोर्ड के प्रति या वैसे ही साक्षात्कार बोर्ड के प्रति जो आपकी फीलिंग्स है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आप बोर्ड और एक्सपर्ट्स को बहुत ही सम्मानित मानिए। आप सोचिए कि वो ग्रेट है, वो आपसे बहुत आगे है, इसलिए वहाँ बैठे हैं, और उसमें काइंडनेस है। देखिए, बिना अच्छे व्यक्तित्व के लोग यहाँ नहीं पहुँचते हैं, इसलिए उनके बारे में अच्छा सोचिए, उनके बारे में एक सम्मान का भाव रखिए। आप ये रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए, साक्षात्कार बोर्ड का रवैया भी आपके प्रति उतना ही कोऑपरेटिव, उतना ही सॉफ्ट, उतना ही प्यार वाला होगा।
तो ये कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिनका हमको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। ये तो हमारी इस थॉट प्रोसेस को, हमारी दिनचर्या को सुधारना है। अब आता हूँ कि तैयारी नहीं है दोस्तों। इंटरव्यू के अंदर विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थियों को बता रहा हूँ ये बात। साक्षात्कार में वो नहीं पूछा जाता जो आपको नहीं आता। साक्षात्कार में वो पूछा जाता है जो आपको आता है। इसलिए आपको क्या आता है, ये आपका साक्षात्कार कहाँ हो, वो पहले डिसाइड करो। कोई 3 टॉपिक अपने विषय के भीतर ये डिसाइड करो जहां आपका इंटरव्यू आप देना चाहते हैं, और अपना कितना समय है उसके आधार पे ये तय कर लो। किसी एक टॉपिक के साथ पहले आप उसे पढ़ो, एक बुक से पहले नोट से पढ़ लो जो पढ़ा हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उससे आगे नहीं बढ़ पाते हो। फिर कुछ बुक्स पढ़ो, फिर इंटरनेट का यूज ले सकते हो आप, चैट जीपीटी का भी यूज ले सकते हो, कुछ चीज़ें वहाँ से भी मिलेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ फिर उसके बाद में कुछ एक्सपर्ट से आप मिलो, उस टॉपिक पे बात करो, और एक टॉपिक है और फिर अपनी सृजन क्षमता से उस टॉपिक के कुछ नए नए डायमेंशन निकालो। एक टॉपिक के साथ जियो 2-3 दिन, अगर आपके पास समय के हिसाब से देख लेना। दूसरे टॉपिक के साथ जियो, तीसरे टॉपिक के साथ जियो, ज़्यादा नहीं, कोई 3 टॉपिकों के साथ आप अपना एक तादात्म्य स्थापित कर लो। और अपने विषय में दोस्तों कोई 40-50 जो मेन टर्म्स है, 40, 50, 60, 70, 100 जो मेन टर्म्स, एक दिन 5 टर्म्स पे, सिर्फ 5 टर्म्स पे आप उनके कीवर्ड सेलेक्ट करो और उन पे बोलने का अभ्यास करो। जो 2-3 टॉपिक है उन पे आप लगातार बोलो। कहीं बोलने का तरीका भी लगातार सोचो, बोलने से ज़्यादा। जैसे आप घूमने चले गए, आप वॉकिंग पे चले गए या कहीं चले गए, उस थॉट को लो, ये फ़ोन को थोड़ा दूर रख दो। आप पता लगेगा कि नए नए विचार, नई नई चीज़ें, नया नया आइडियाज़ आपका उस टॉपिक पे आ गया है। तो वही तो है। 1-2 टॉपिक बोर्ड टीचिंग के लिए ले लो। सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू थोड़ा अलग होता है, उसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे ओपिनियन बेस्ड होता है, इसलिए उसके भीतर कंटेम्प्रेरी इश्यूज को आप उनकी लिस्टिंग करो, उनके थोड़े थोड़े कंटेंट जुटाओ, और फिर एक बैलेंस ओपिनियन को चेक जरूर करवा लो। तो ऐसे करके आप उसकी तैयारी करो। एक बायोडेटा पे कम से कम आप कितने सवाल हो सकते हैं सोचिए, और उन सवालों को आप नोट डाउन कर लो, और उनके भीतर फिर आप सोचो और उनको चेक जरूर करवा लो। मेरा जो इंटरव्यू प्रोग्राम है उसमें यही सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे करते हुए आप जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे, निश्चित तौर पे आपको, मैं पूरा विश्वास है मुझे, आप इन क्रियाओं को अपनाओ, आपका डर दूर भग जाएगा। तो क्या क्या करेंगे, मैं पूरी बात को एक समराइज कर देता हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले डर को भगाने के लिए डर का कारण ढूंढो, अपना आसपास का जो परिवेश है ना, उसमें सोचो, अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करो, और परिवेश के भीतर अपने आप को बहुत ही चित्त की स्थिरता पे फोकस करो कि मेरा चित्त बहुत स्थिर है, मेरा मन प्रसन्न चित्त है और ध्यान एकाग्र है। इन 3 चीज़ों पे आप फोकस करो। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने आप का नया जन्म, पुरानी चीज़ों से फॉरगेट, उसे डिटेच होने का प्रयास करो। जो आप जहाँ से आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी आ रही है, जहाँ आपका थॉट आपको प्रभावित कर रहा है, बार बार विचार आ रहा है, वहाँ से क्या करेंगे, फॉरगिव और प्यार, उनसे प्यार करो। इंटरव्यू बोर्ड के प्रति सम्मान का भाव जागृत करो। अच्छा हेल्थ को मेंटेन करना है, मैंने चीज़ें बताई है, मेडिटेशन, अच्छा भोजन, एक्सरसाइज, और फिर अच्छा साहित्य पढ़ो। ये भी है, अच्छा साहित्य, कोई नहीं कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप जो अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छी जीवनियाँ पढ़ो, ग्रेट लोगों को देखो। और एक चीज़ और जोड़ता हूँ, कैसा एक अच्छे जो व्यक्तित्व होते हैं, जो भी आप समझते हो, जो हमेशा प्रसन्नचित्त, हमेशा जिनके मन में डर नहीं रहता है, ऐसे व्यक्तित्व को देखो, निहारो, अच्छी बातों को अप्रिशिएट करो। और फिर कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर वाले स्टूडेंट कुछ एरियाज की तैयारी करें, डीपली वर्टिकल बोर्ड टीचिंग का बिल्कुल खुश होकर अभ्यास करें। विशेषकर वो लोग भी जो टीचिंग करवाते हैं, वो और कॉन्फिडेंस पर रह जाते हैं, वो भी अभ्यास करें। जो सिविल सर्विसेज की स्टूडेंट है, वो उनको क्या करना चाहिए, उनको इश्यूज पे एक बैलेंस ओपिनियन, मतलब इश्यूज की पकड़ और फिर एक बैलेंस ओपिनियन डेवलप करना चाहिए। अपने बायोडेटा पे कमांड करो, और जिस जॉब में जा रहे हो उससे संबंधित चीज़ों को देखो। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू प्रोग्राम है, उसकी 5 गतिविधियाँ हैं। नंबर 1, 1-to-1
सेशन जो मैं चर्चा भी कर रहा हूँ उसमें मैं आपसे डिटेल से चर्चा करता हूँ। बोर्ड टीचिंग सेशन ये ज़रूरी पार्ट होता है, इस पर अलग अलग पार्ट पे अलग अलग काम करते हैं हम लोग जो है ना। तो ये सेशंस होते हैं ओरिएंटेशन सेशन, जिनमें हम कई लोगों से मिलाते हैं आपको, अलग अलग बहुत सारे वीडियोज ऐप पे पड़े हुए हैं CB कैंपस ऐप पे। इसी तरह से सब्जेक्ट एक्सपर्ट से मिलते हैं और फिर मॉक इंटरव्यू होता है। सिविल सर्विसेज का स्पेशली RAS का इंटरव्यू हम प्रीलिम्स के बाद में, जो 2 फरवरी को प्रीलिम्स उसके बाद शुरू करेंगे। लेकिन उसमें अभी तक जो मैंने कुछ प्लान किया है कि 1-to-1 सेशन, तो देखिए इसके बहुत बड़े रिजल्ट है, तो ये रखेंगे। 2 चीज़ें इसमें जोड़ी है। एक तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे डिस्कशन की एक सीरीज चलाएंगे, विशेषकर देखिए मैं ऑनलाइन चलाने का विचार कर रहा हूँ जूम पे। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, गुड गवर्नेंस, कोड ऑफ कंडक्ट, इन पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ओपिनियन बनाने पे, तो इस पर चर्चा करूँगा मैं। खुद का मेरा रिसर्च भी इसी पार्ट पे है। ओरिएंटेशन सेशन जो है वो होंगे और मॉक इंटरव्यू एक रखेंगे। तो मॉक इंटरव्यू कोई बहुत ज़्यादा, ये भी आप गलतियाँ करते हो कि आपको लगता है कि बहुत सारे मॉक देने से आपकी तैयारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जो हो वही वहाँ पर होती है। अपने आप 4 चीज़ अच्छी नहीं जोड़ी है। अपने भीतर का ग्रोथ करो, फिर एक बार देख लो, बहुत है। एक सिंगल मॉक सफिशिएंट है, ज़रूरत नहीं है। और कम से कम मॉक कौन ले रहे हैं? आपको एनकरेज करे, आपको आगे बढ़ाए। ये 10 कमियां नहीं। देखिए जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत बदलेगी नहीं, लेकिन वो आगे बढ़ने का एक, जिनको आपको आगे बढ़ाने का एक अप्रोच हो, तो वो भी मैं अब उस पर ज़्यादा चर्चा मैं किसी और पे टिप्पणी नहीं करता हूँ। आप एनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं? आप डाउनलोड करें CB कैंपस ऐप, इसी ऐप पे है CB कैंपस ऐप। ये जो है इस पे और डिटेल्स जानकारी हो तो ये नंबर है 791912902955। मेरे नंबर जो है दोस्तों मैं देता हूँ, इस विश्वास पे देता हूँ कि आप मुझसे कॉल करके, मुझे बार बार कॉल करके, किसी भी समय कॉल करके परेशान नहीं करेंगे, और अभी तक नहीं किया है तो ये है, आप टेक्स्ट मैसेज करें, मैं खुद आपको बता दूंगा कितने बजे बात हो सकती है। बाकी सारी डिटेल्स इसमें है, मैंने बताई दी है, 9887898181। तो इस तरह से आज एक बेहतरीन चर्चा मेरे हिसाब से, तो मैं आपसे बिल्कुल ही अपेक्षा रखता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। क्या निश्चित तौर पर और भी कोई आपके पास इस संबंध में विचार है, वो भी कमेंट करें, आप बताइए, सिखाइए। आपकी समीक्षा, आपके जो कमेंट है वो एक दिशा देते हैं। चलिए, नमस्कार।